नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट होम साइंस उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट होम साइंस उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर अंकुरण पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खमीरीकरण से क्या आशय है स्पष्ट करते हुए इसके लाभ भी बताइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खमीरीकरण क्या होता है, खमीरीकरण से क्या आशय है स्पष्ट करते हुए इसके लाभ भी बताइए। यानी कि खमीरीकरण क्या होता है, खमीरीकरण के क्या लाभ है। यहाँ पर दोस्तों आपको खमीरीकरण के बारे में बताना है और खमीरीकरण के जो भी लाभ है यहाँ पर दोस्तों आपको इसके लाभ के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापक पदार्थ क्या होते हैं, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों आपको विस्थापक पदार्थों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के नियम को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो विकास होता है, विकास के कौन कौन से नियम होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको विकास के नियम को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों आरंभिक बाल्यावस्था होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालकों के क्रियात्मक विकास के बारे में लिखिए। यानी कि जो बालक होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको बालकों के क्रियात्मक विकास के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाइए। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि जो भाषा विकास होता है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको उन कारकों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि दोस्तों वंशानुक्रम क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाने की आवश्यकता या पाक क्रिया के उद्देश्य को बतलाइए। यानी कि दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाने की आवश्यकता क्यों है या पाक क्रिया के उद्देश्य को बताना है। यानी कि दोस्तों जो भोजन पकाते हैं हम लोग, ये जो पाक क्रिया होता है दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है कि भोजन पकाने की आवश्यकता क्या है या पाक क्रिया क्या है, इसके उद्देश्य को आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन खनिज लवण जल व प्रोटीन के प्रमुख सुरक्षात्मक तत्वों के रूप में विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो विटामिन है, खनिज लवण है, जल व प्रोटीन है, इसके प्रमुख सुरक्षात्मक तत्वों के रूप में विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों जो पोषक तत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको पोषक तत्व पर क्या करना है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नब्ज नाड़ी स्पंदन क्या है लिखिए। यानी कि नब्ज क्या होता है, जिसको हम नाड़ी बोलते हैं, नाड़ी स्पंदन बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि नब्ज क्या होता है, नाड़ी स्पंदन क्या होता है, इसके बारे में क्या करना लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वर्तमान समय में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह विज्ञान क्या होता है, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वर्तमान समय में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसके मुख्य अंगों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका क्या
होता है, कोशिका का नामक चित्र बनाइए और इसके मुख्य अंगों की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखते हुए किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखते हुए किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार को परिभाषित कीजिए तथा भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आहार क्या होता है, आहार को परिभाषित कीजिए तथा भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि आहार को परिभाषित कीजिए और भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्गीकरण एवं महत्व प्रकार डालिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व सब क्या समझते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए एवं इसके महत्व प्रकार डालिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या महत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या करना है, यहाँ पे वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों का क्या करना है, संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। यानी कि जन्म प्रक्रिया की कौन कौन सी अवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास पर प्रकाश डालिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास को क्या करना है, प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकार को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।